गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिलीज के साथ। तो मेरे प्यारे से चूल्हे पे बन रहे हैं पराठे। सुबह सुबह का टाइम है, बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं। रात में किए थे क्योंकि हम कहीं चले गए थे, मोहल्ले में कोई शादी वादी थी, उधर डांस देखने के। मैंने बना लिए हैं पेड़े, रोटियां बना रही हूँ। बट अम्मी जिसने कहा है कि आटा कम है और रोटियां नहीं बनेगी, पर मैंने काउंट की हैं, रोटियां पूरी हैं और अम्मी जी ने आटा फिर भी गूंद दिया मुझे। अम्मी क्या करके हटे हैं? अम्मी क्या करके हटे हैं? आटा गूंद के दिया है। थैंक यू। अम्मी कह रहे हैं दोपहर में तुझे ना गूंदना पड़े, तो फिर सुबह की तो हो गई है, तो अब मैं तुझे गूंद देती हूँ ताकि दोपहर में जाते हुए आप रोटियां बना सको, आटा ना गूंदना पड़े। मुझे आटा गूंदे हुए मुझे लगता है सदियां बीत चुकी हैं, मैंने कभी नहीं आटा गूंदा, अम्मी जी गूंदते हैं। तो अभी करते हैं नाश्ता, घर वालों को भी करवाते हैं। शेल्डन नाश्ता करके चला गया स्कूल। इससे पहले कि मैं सारे कामकाज शुरू करूं, मैंने आज एक काम बहुत ज़रूरी था जो मैंने करना था और काफ़ी दिनों से जो है ना वो भूल जाती थी। वो है ये बेबी कूलर। अब इसका क्या सीन है, ये मैंने रखा हुआ था इसको वॉश करके और पैकिंग करके। ये है मिनी कूलर, बेबी कूलर भी कह सकते हैं इसको, छोटा सा कूलर भी कह सकते हैं। ये मैंने 2 साल पहले अम्मी जी को मदर्स डे पे गिफ्ट किया था। उसकी वजह ये थी कि बरामदे में कूलर पड़ा होता था बड़ा, और अम्मी जी को गर्मी में उठ के आना पड़ता था कि बरामदे में से गिलास भर के पानी का पीना। बाज़ दफ़ा बच्चे ट्यूशन गए होते हैं, घर में नहीं होते, मैं भी ड्यूटी पे होती हूँ, तो दोपहर में उन्हें फिर अपने लिए पानी पीने के लिए बार बार कूलर में से पानी, और फ्रिज भी बरामदे में पड़ा था तो कमरे से बाहर आना पड़ता। तो मैंने अम्मी जी को ये छोटा सा कूलर ही गिफ्ट कर दिया था कि ये आप अपने कमरे में रखें, और जब भी आपको प्यास लगे रात में या दिन में, तो आपने कुछ नहीं करना, बस इसमें जो है ना इसे दबाना है टूटी को, और गिलास भर के पानी का आपने या बूजी ने पी लेना है। तो अब भी गर्मी आ गई है और कूलर पड़ा होता है किचन में। अम्मी का कमरा है तो सामने, बट मैं चाहती हूँ कि वो बेड से उठे और पानी पी ले। तो इसको आज दोबारा मैं वॉश कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने इसे वॉश करके, ये भी बड़ा प्यारा सा और क्यूट सा ही है, और इसको वॉश करते हैं दोबारा। इसमें एक बर्फ़ का कोला डालते हैं और इसे रख देते हैं अम्मी अब्बू के कमरे में, ताकि वो बार बार इधर बाहर आके इस कूलर में से ना पानी पिए, अपने कमरे में ही रहें, कमरे में रहें। और इसमें मैं पानी भर के इसको इस टेबल पे रख दूँगी ताकि अम्मी और अब्बू आराम से इसमें से पानी पिए, है ना? सही है। तो हमने खाया था आज पराठा, जो है किसके साथ अम्मी आपने पराठा खाया? दाल से और दही से? दही और दाल से अम्मी ने पराठा खाया है और चाय नहीं पी। चाय होती बहुत मज़े की चाय, बहुत अच्छी। और मैं और अम्मी इस वक्त पी रहे हैं चाय, क्योंकि हमें नाश्ते में नहीं चाय पी थी, साहब ले आए थे दही, तो जब बंदा दही खा लेता है तो फिर चाय नहीं दिल करती। पर मैं और अम्मी तो चाय के दीवाने हैं ना अम्मी। जब तक हमें सुबह की चाय ना मिले तो मेरे में और अम्मी में एनर्जी नहीं आती और हम घर का काम ही नहीं कर पाते हैं ना। क्योंकि अभी अम्मी करेंगे घर की सफाई और चाय हम पी के, और अम्मी ने सफाई करनी है और मैंने बनाना है खाना। और खाने में अम्मी जी ने कल लिए थे, अम्मी क्या लिए थे आपने कल? करेले लेके, और मेरे ड्यूटी पे आने से पहले अम्मी ने उनको काट के और ड्राई करके रख दिए। ये हैं जी करेले, ये काट के खुशक करके धो के इनको नमक वमक लगा के तो अम्मी ने इनको रख दिया। तो अब अम्मी मुझे काट देंगे प्याज टमाटर वगैरह, और फिर मैं बनाऊंगी आज करेले। गर्मी आ गई है, करेले गर्मियों में ही बनते हैं और बड़े मज़े के बनते हैं, कड़वे नहीं बनते अगर अच्छे से बनाए जाए। तो आज मैंने बनाने हैं करेले, और फिलहाल हम पी रहे हैं चाय। मैं काटूंगी प्याज काटेंगी, फिर सफाई करूंगी। मेरी बेटी बनाएगी करेले मज़े के। अब आपको करेले कैसे लगते हैं? करेले बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगे। चलो जी,
देखें, अब वो हर वक्त इमोशनल हुए रहते हैं, हर वक्त इमोशनल हुए रहते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मैं बनाने लगी हूँ करेले। व्लॉग को छोड़ दो और पैसे दो। कोई पैसा वैसा नहीं है। ये जो अम्मी जी ने करेले मुझे वॉश करके ड्राई करके ऐसे रखे हुए थे, ये कल ही अम्मी ने लेके यार पैसे दो। और इनको जो है ना वॉश किया, काटा, धोया, ड्राई किया और अब मैं इसे बनाने लगी। गाइस आप इनको कहें कि पैसे दें, पैसे नहीं दे रहे। देखें पैसे मांग रहे, हर वक्त पैसे मांगता रहता है। नहीं, मैं जब कभी हफ्ते में 1-2 बार मांगता हूँ बस। झूठ बोल रहे हूँ। अगर तो ऐसे ऐसे अजूबे और ऐसी ऐसी प्यारी माएँ आपके पास हैं जो आपके बहुत सारे काम कर देती हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत है। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ। मेरे पास अम्मी जी हैं, मेरे पास ये कंगला सा बेटा है जो हर वक्त पॉकेट मनी मांगता रहता है। तो मैं बनाने लगी हूँ आज करेले। देखते हैं कि मुझे थम्स अप मिलता है इनकी तरफ से या क्या मिलता है। आप बताइएगा कि आप में से करेले किस किस ने बनाए हैं और आपको किसने काट के दिए हैं ये इस गर्मियों में। तो मैं पहुंच गई हूँ ड्यूटी पे और मुझे जाना है बाजी की तरफ, बट एक प्रोसीजर आ गया है और उसको करवाने के बाद ही जा सकते हैं। 4 बजे का मेरा टाइम था, बट इस वक्त 5:30 होने को है और मैं अभी तक नहीं पहुंची। तो इसे जल्दी से करवा के बाजी के पास चलते हैं। मैंने प्रोसीजर रेडी कर लिया है, इंशाल्लाह सरमद साहब के साथ करवा के और फिर मैं बाजी की तरफ जाऊंगी। वहाँ हम जाके मैं अपनी तमाम दोस्तों से आपकी मुलाकात करवाऊंगी। सर हूँ या ना हो, बट मेरा ड्यूटी से निकलना टाइम से पहले बड़ा मुश्किल होता है। मैंने अपनी फ्रेंड्स को टाइम दिया हुआ था कि मैं 4 बजे आप लोगों के पास पहुंच जाऊंगी, बट 6 बजने वाले और मैं अब निकली हूँ, वो भी मसी ड्यूटी से, क्योंकि सरमद साहब थे और वो मुझे आने ही नहीं देना चाह रहे थे। अभी भी उन्होंने मुझे कहा था कि आप 7 बजे निकलना, बट मेरी फ्रेंड्स के बार कॉल्स आ रही थी कि तुम जो है ना पहुँचो, हम सब तुम्हारा वेट कर रही हैं। आज मुलाकात होगी मेरी फ्रेंड से मेरी। तो मैं पहुंच गई थी अपनी दोस्त रुबाब के घर। पहले मैंने इसको लेना था और फिर हम दोनों ने जाना था बाजी नहीद के साथ, जो मेरे साथ तकरीबन कोई 8-9 साल ड्यूटी करके गई हैं और मैंने उनसे मिलने के लिए जाना था आज कोई 1 साल बाद। तो हमने प्लान बनाया था कि सर जाएंगे जब बाहर तो फिर मुझे फ्री टाइम होगा और हम तीनों ज़रूर इकट्ठी होंगी और गपशप लगाएंगे। तो अब पहले इसको लेती हूँ, फिर हम दोनों इकट्ठे जाएंगे बाजी नाहिद के घर। और वो रिक्शा जिस पे मैं आई थी अपनी दोस्त रुबाब के घर, उसी रिक्शे को हमने रोका और रुबाब जल्दी से रेडी हुई और हम दोनों पहुँच गई बाजी के घर, जो मेरे साथ ड्यूटी करके जा चुकी हैं। तकरीबन कोई 8-9 साल हमने इकट्ठे ड्यूटी की थी। तो मैं गई थी आपी के पार्लर, वहाँ से किया था। आपी का पार्लर कुछ ऐसा है, बहुत खूबसूरत है और बहुत मज़ा आया। और इस गिलास में मैंने पेप्सी पी, बहुत अच्छी। ये है मेरी आपी, ये है मेरी आपी। नहीं अभी वो बैठे हैं, बंद कर लेंगे फिर वो आपको बुला लेंगे। और ये है मेरी रुबाब और ये था आपी का पार्लर। आपी ने पार्लर अभी बनवाया था और आपी ने मेरा फेशियल भी किया, रुबाब का भी किया, हम बहुत मज़ा आया। बट फिर मैंने आपी के घर आ गए हम दोनों, क्योंकि आपी के पार्लर के साथ ही आपी का घर भी है। तो मैंने सोचा आपी का घर भी आपको दिखाया जाए, जो कि बड़ा खूबसूरत आपी ने डेकोरेट किया हुआ है और खूबसूरत सी सीनरीज़। और आपी के घर में ये जो सोफ़ा है सेट है, ये भी बड़े खूबसूरत है। और दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो बड़ा प्यारा इन्होंने अपने घर को डेकोरेट किया हुआ है। और ये है आपी का बेडरूम। और आज यूँ लगा मैंने खुल के सांस लिया है, क्योंकि मैंने बहुत सारा टाइम अपनी फ्रेंड्स के साथ स्पेंड किया और खुल के सांस लिया, खुल के जिए आज के कुछ घंटे। और ये है मेरी मोटो रुबाब और ये है आपी। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।